एक्सरसाइज नंबर 7.4 इसकी प्रॉब्लम्स में सबसे पहला डाउट आया क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1 अपॉन 3x स्क्वायर + 2x - 5 इंटू dx। देखो ये जो एक्सरसाइज है ना दोनों ही, ये बहुत आसान है। इसमें आपको सिर्फ ये ढूंढना किसका डेरिवेटिव कहाँ पड़ा हुआ और कुछ नहीं करना आपको। ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का काम है। आपने नीचे वाले को t मान लिया, 3x स्क्वायर प्लस क्यूब क्या, अच्छा इसका होल क्यूब है, सॉरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने अंदर वाले को t मान लिया फिलहाल, ठीक है। t मानने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात का। आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, बताओ क्या आएगा, बोलो। शाबाश, 6x + 2 इंटू dx बराबर dt। क्या कॉमन है? 2 कॉमन लेके दूसरी साइड भेज दिया, ये बच गया 3x + 1 इंटू dx इक्वल्स टू हाफ dt। सब्स्टिट्यूट करना। देखो नीचे वाले को आपने t माना था, उसका क्यूब है तो नीचे t क्यूब हो गया बेटा। 3x + 1 और dx दोनों मिलकर हो गए हाफ dt। हाफ आ गया बाहर और dt आ गया अंदर। ये होता है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आप सब इसका इंटीग्रेशन जानते हो, t की पावर -3 लिख लेंगे पहले से और फिर इंटीग्रेट कर देंगे x की पावर n वाले फार्मूले से। बता भाई नंदनी क्या आएगा, बोल। +1 इंटीग्रेशन में +1, डिफरेंशिएशन में -1। डिफरेंशिएशन में पावर कम होती है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है। तो ये आ गया -3 + 1 अपॉन -3 + 1 और प्लस c। यहां बच गया -2, -2 इंटू 2 हो गया तो -1/4 और t की पावर -2 तो उसे 1/t² लिख दिया प्लस c। ये आ गया -1/4t² प्लस c। t की वैल्यू रख देना यहाँ पे, ये लिखी हुई, और आपको आंसर मिल जाएगा। कर लेंगे पूरा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अगली प्रॉब्लम है दूसरा पार्ट। मैं समझता हूं बिल्कुल सेम है दूसरा पार्ट, बिल्कुल सेम। ध्यान दीजिए, आप ना गलती कहां कर रहे हो, आप रूट के समेत ले रहे हो, जबकि मैंने आपसे ऐसा नहीं कहा। ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन क्यूब रूट ऑफ x² + 1। मेरे बच्चे अगर ऊपर x ना, ये 2 ना भी होता तो भी हम रूट के अंदर वाले को ही t मानते। मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंशिएशन के समय पे जो 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर मिलेगा वो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ एडजस्ट हो जाएगा। आपने रूट के अंदर वाले को t मानना है तो आपने नीचे वाले को t लेट कर लिया, यानी कि x² + 1 को t मान लिया आपने। क्या डिफरेंशिएशन होगा इसका? 2x dx = dt। पूरा बोला करो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो पूरा dt हो गया, और ये हो गया 1/क्यूब रूट dt, क्यूब रूट t सॉरी, और इंटू dt। क्यूब रूट t का मतलब t की पावर 1/3। हाँ जी, t की पावर 1/3 हो गया हमारे पास ये। अच्छा, अगर ये t की पावर 1/3 हो गया हमारे पास तो आप इसे ऊपर ले जाएंगे। ये हो गया t की पावर -1/3 + 1, सॉरी पहले से ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन नहीं करा अभी हमने, और ये dt। अब इंटीग्रेशन करा t⁻² की पावर -1/3 + 1 अपॉन -1/3 + 1। इसे एडजस्ट करके t की वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी होगा वो आपको आंसर मिल जाएगा। पूरा करूं? क्लियर होगा सिस्टम? तीसरे के बाद अगली प्रॉब्लम बता रहे थे आप पांचवे में। पांचवे का कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। सिर्फ देखने में ही भारी है वो, सच्चाई है कि ये देखने में ही भारी है, टिपिकल है, ये है कुछ नहीं इसके अंदर। जैसे ही मैं आपके सामने लिखूंगा आपको लगेगा वाह इतना आसान था, क्योंकि आप लोग उसे ट्राई नहीं करते। देखो ध्यान से, पांचवे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट प्रॉब्लम में है। प्लीज लुक एट द बोर्ड। इंटीग्रेशन ऑफ
3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर मेरे बच्चे, होल अपॉन लिखा है मेरे पास x, मैंने लेट कर लिया, जो ब्रैकेट में लिखा है ना x प्लस लॉग x, इसको t मान लिया। ठीक है सर, डिफरेंशिएशन बताइए, x का 1 लॉग x का, शाबाश, 1 अपॉन x, तो ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स बराबर कितना, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो x प्लस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स की क्या वैल्यू होगी, जरा सब्स्टिट्यूशन कर रहे, ये वाला जो 3 है इसे तो बाहर ले लिया, इस x प्लस 1 इस x और इस dx की जगह पर मिला के क्या आ गया dt, और इसे t मानना था मैंने, तो क्या ये t स्क्वायर dt नहीं हो गया, बताओ t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, वो 3 से 3 कट जाएगा, तो t क्यूब प्लस c रह गया, खाली वैल्यू रख दो बच्चे t की, आंसर चेक कर लो, x प्लस लॉग x का होल क्यूब और प्लस c। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ, सिस्टम समझ में आ गया काम करने का। आपको ये देखना है किसका डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, बस आपको उसे टी मानना है, बात खत्म है। और आपके में इतने आसान काम है कि आपका जो ये इंटीग्रेशन का पोर्शन है ना, इट इज क्वाइट इजी देन कोर मैथमेटिक्स। यही एक ऐसा चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्री ना होने की वजह से, मतलब 50% भी नहीं है, 50% भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री ना होने की वजह से सिर्फ, क्योंकि ना तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, ना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। अभी जब आप बाई पार्ट्स पढ़ोगे उसके अंदर भी वहां पे 5 अलग अलग तरह के फंक्शंस होते थे, आपके सिर्फ 3 है। नहीं कुछ तो अच्छा हुआ, हाँ यही कह सकते हैं, कोर मैथमेटिक्स में अब तक यही सुनते आ रहे थे कि भाई बहुत है, बहुत ज्यादा है, इसमें काम ज्यादा है, पहली बार ऐसा सुनने को मिला कि हाँ कुछ कम है, अच्छा सा लगा, फील गुड। चलिए आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 8 का 7th का फर्स्ट पार्ट। देखो 7th का फर्स्ट पार्ट इज सेम, नीचे पावर 6 ऊपर पावर 5, डेरिवेटिव पढ़ा है, साफ डेरिवेटिव पढ़ा है। अब 7वें क्वेश्चन के पहले पार्ट में देखो, मैं बता देता हूं, बताने में कुछ नहीं है, लेकिन आपकी नजर से वो चूकना नहीं चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो सारे करा दूंगा आपको। लिखा है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू की पावर 6 dx। मैंने क्या करा, 1 प्लस एक्स रेस टू की पावर 6 को t मान लिया, डेरिवेटिव बताओ, 6x की पावर 5 इंटू बराबर, तो x रेस टू की पावर 5 dx की क्या वैल्यू आ गई, रखना जरा ऊपर, i बराबर 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो dt हो गया, 1 अपॉन टी डी टी रह गया क्या, 1 अपॉन टी का क्या होता है लॉग मॉड टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो, कितनी बाय टी की वैल्यू 1 प्लस एक्स की पावर 6 और प्लस सी। अब आप कहो सर आपने मॉड्यूलस क्यों नहीं लगाया इसमें, मर्जी आपकी, लगाना चाहो लगा दो, लेकिन 1 प्लस एक्स की पावर 6 कभी नेगेटिव नहीं देने का, इसलिए मॉड्यूलस नहीं लगाया। एक्स की पावर 6 की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि नेगेटिव नहीं आ सकता, इवन पावर आ रही, ठीक है जी, और 1 उसमें ऐड हो रहा, हाँ यहाँ 1/6 है, ये बाय मिस्टेक 2 हो गया, हो जाता है छोटे छोटे शहरों में, बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। ये क्लियर हो गया भाई 7वें का पहला। अगली प्रॉब्लम है 8वें का दूसरा पार्ट, उससे पहले है क्या कोई, जो 8वें का पहला पार्ट है ना, उसमें भी देखो नीचे वाले को टी मान लेना, जो ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, एक मिनट बता रहा हूँ, पहला पार्ट जो है उसमें नीचे वाले एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स को टी मान लेना, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, एलसीएम ले लेना, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, dx की वैल्यू dt हो जाएगी, तो 1/t dt रह जाएगा, 1/t का लॉग मॉड t, t की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, चाहे चेक कर लो, यही आंसर आ रहा होगा। सेकंड पार्ट देखो इसका, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसे ना आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक लौता क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको एक लाइन सिर्फ याद रखनी पड़ेगी कि वी हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू द पावर x। ये कोर मैथमेटिक्स की बुक में भी है मौजूद, क्वेश्चन नंबर 19 है,
एक्सरसाइज नंबर 7.2 कोर मैथमेटिक्स। सुनिए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 लिखा है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू की पावर 2x प्लस 1 ऊपर है अपॉन ई रेज टू की पावर 2x माइनस 1। उल्टा भी आ सकता है, -1 ऊपर प्लस 1 नीचे। बात एक ही है, काम करने का तरीका सेम है, चाहे ऊपर प्लस हो चाहे नीचे प्लस हो चाहे कहीं भी हो, किसी भी तरीके से। ऊपर नीचे आपने इसको ई रेज टू की पावर x से डिवाइड करा, आपने लिखा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाँ जी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू की पावर x। करियो बेटा डिवाइड, e की पावर 2x को e की पावर x से डिवाइड करा, एक पावर कम हो जाएगी भाई, बेस सेम होता है, डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 2x में से x गया तो x ही बचेगा। फिर प्लस 1 अपॉन ई की पावर x, बच्चे 1 अपॉन ई की पावर x आ रहा है, उसे ऊपर लेके जाओगे ई की पावर क्या बन जाएगा -x, तो ये आ गया प्लस ई की पावर -x अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर -x इंटू dx, ये आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है और ऊपर का डेरिवेटिव नीचे है सॉरी, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे। अगर हम ऊपर वाले को t मान लें और उसका डिफरेंशिएशन करें तो उसके साथ dx नहीं आने का मल्टीप्लाई में, वहां तो आएगा लेकिन यहाँ पे dx ऊपर है और डेरिवेटिव नीचे पड़ा हुआ। क्या मतलब, देखो अगर मैंने गलती से ऊपर वाले को t मान लिया, समझो बात को, और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x, e की पावर -x का e की पावर -x, x का कोएफिशिएंट कितना उससे डिवाइड, तो बीच में माइनस आ जाएगा, आ गया। और साथ में क्या आएगा, dx इक्वल टू क्या माइनस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई में dx है क्वेश्चन में, नहीं वो तो डिवाइड में पड़ा। इसका मतलब हम ऊपर वाले को t नहीं मानेंगे। बात ऊपर वाले और नीचे वाले की भी नहीं हो रही, बात ये हो रही कि जहां पे जिसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में dx मौजूद है, सिर्फ आपको मानना है। समझ में आ गई बात, क्या मतलब, ध्यान दीजिए। आपने नीचे वाले को इसे t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन करा e की पावर x का e की पावर x, e की पावर -x का e की पावर -x, माइनस से डिवाइड तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, इनटू में dx बराबर dt। अब ये dt हो गया ऊपर वाला, ये आ गया 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड टी की वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर -x और प्लस c। चेक करो जी आंसर क्या दिया, चेक आंसर फ्रॉम योर बुक। एक मिनट, ये t की वैल्यू माइनस, हाँ हाँ वो गलती से लगा दिया, t की वैल्यू माइनस में थी ना, वो नीचे वाले को माना था ना आपने। क्लियर होगी बात, 8th का सेकंड पार्ट क्लियर हो गया। और कौन सी प्रॉब्लम बता रहे थे, 9th का कौन सा पार्ट, अच्छा एक ही है 9th में, तो सॉरी। 9th के जैसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था एक, देखो बता देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना। क्या लिखा, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू की पावर -x dx है क्या। तो आपने ई रेज टू की पावर -x को 1 अपॉन ई की पावर x लिख लिया नीचे ही, और उसका एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया जी, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं उसको। एलसीएम लेके ऊपर भेज दिया, गूगल में ना ढूंढने बैठ जाना कर जाके, पढ़ लो अपना, पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ जी, यहाँ तक ओके, इतने में कोई आपत्ति। अब ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे वाले को टी मान लूं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं पड़ा क्या, डायरेक्ट तो पड़ा है। अगर मैंने लेट कर लिया e की पावर x प्लस 1 को t कह दिया, तो e की पावर x का डेरिवेटिव इसका इंटू dx बराबर कितना, तो ये रखा नहीं ऊपर, तो 1 अपॉन टी dt नहीं हो गया, 1 अपॉन टी का
हाँ जी, log mod t प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे। है ये अजी पावर माइनस में थी, उसे प्लस में लाने के लिए रेसिप्रोकल नहीं करते क्या? ये तो कक्षा 5 में बता दिया करें। अगर ये पावर माइनस एम है तो इसे बी अपॉन ए की पावर एम नहीं लिख देते क्या? एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स की प्रॉपर्टी, ये तो 9वीं में भी पढ़ाई थी, 5वीं 6वीं में भी पढ़ी थी यार, कैसी बात कर रहा। 8वीं में पढ़ी होगी, नहीं तो एक्सपोनेंट वाली था नहीं क्या वो? नहीं सर, कोई भी रहे हूँ उसमें क्या बात होगी, टीचर तो बेचारे सारे ही मेहनत करें। हाँ जी सर, 7.4 क्लियर होगी। इसके बाद आ जाओ 7.5 पे। 7.5 पे आ जाइए पहले। ये भी पूरी एक्सरसाइज जो है ना, पूरी एक्सरसाइज ये भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है। देखो काम करने का तरीका इसमें। बोलिए जी, सबसे पहला डाउट क्या है? पहला ही क्वेश्चन का पहला ही पार्ट नहीं हुआ होगा है? पहले का पहला नहीं हुआ, मुझे पता है। थोड़ी सी दिक्कत आती है, जो बच्चे एग्जाम्पल नहीं करते ना उनसे होता ही नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल में है ना। हाँ, तभी तो नहीं हुआ ये, मुझे पता है ना। और जो बच्चे स्कूल में ध्यान नहीं देते, नहीं नहीं स्कूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते। कल समझाया था क्लास में यही क्वेश्चन। सुनिए ध्यान से, एक्सरसाइज नंबर 7.5 आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर पहला है भाई, पहले का पहला पार्ट। ई रेज टू की पावर 2x अपॉन क्या लिखा? 1 प्लस ई की पावर x। भाई मैंने क्या करा, इसे ई की पावर x को ना तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि नीचे अगर 1 प्लस ई की पावर x है तो उसका डेरिवेटिव ई की पावर x सही है। ऊपर 2 बार ई की पावर x था तो मैंने उसे ब्रेक कर दिया, ई की पावर x इंटू ई की पावर x लिख दिया। अब आपने क्या करना है, नीचे वाले को टी मान लिया, चाहे तो पूरे को मान लो चाहे खाली ई की पावर x को मान लो, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने लेट कर लिया 1 प्लस ई की पावर x को टी मान लिया, डिफरेंशिएशन करा ई की पावर x dx, वैल्यू कितनी? dt। सर इसकी जगह dt आया, बाकी को आपने लिखा। ई की पावर x की क्या वैल्यू बनेगी यहां से? शाबाश, t माइनस 1, नीचे ये t और ये सारा dt, ये आ गया। दोनों के नीचे अलग अलग लिख लो, t बाई टी और माइनस 1 बाई टी, ये आ गया। आपको दोनों का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पता है, 1 का इंटीग्रेशन t, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। अगर हम x के रिस्पेक्ट करते तो x आता, t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो t आएगा, 1 अपॉन टी का log mod t। स्नेहा समझ नहीं आ रहा कि तुझे अभी भी? अच्छा नहीं, बैठी है ना ब्लैंक, तो t माइनस log mod t प्लस सी। अब t की वैल्यू रख दी हमने इसमें, ध्यान देना जरा बोर्ड पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी समझाया था एक दिन मैंने यही वाला पॉइंट। t की वैल्यू कितनी है? तो ये आ गया 1 प्लस ई रेस टू की पावर x माइनस के log mod 1 प्लस ई रेस टू की पावर x प्लस सी। मैंने आपसे एक बात कही थी कि c के अलावा कोई और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई और कांस्टेंट आ रहा हो तो आप तुरंत इस c को c1 लिख देंगे और c1 और उस कांस्टेंट को उठाकर c पुट कर देंगे। बता देंगे यहाँ कि वेयर c इज इक्वल्स टू 1 प्लस c1, ये आंसर। चेक करना आंसर क्या दिए, सिस्टम क्लियर हो गया? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अगली प्रॉब्लम, कुछ बच्चे कह रहे जी हमारे से ये नहीं हुआ, कौन सा वाला? फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो आप माइनस 1 बाई एक्स को टी मान लेना ना, उसका डेरिवेटिव पड़ा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई की पावर टी प्लस 1, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? 1 बाय एक्स को टी मानना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, किसी की प्रॉब्लम तो नहीं? फर्स्ट पार्ट।
अगर फर्स्ट नहीं हुआ तो सेकंड भी नहीं हुआ होगा। दोनों को करने का फंडामेंटल एक ही, दोनों को करने का एक ही फंडामेंटल है। दोनों में रूट के अंदर वाले को टी मान लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा, dx, आपने रूट के अंदर वाले को टी मान लिया, x+4 को टी मान लिया, तो dx इक्वल टू dt हो गया क्या है? रखना वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, t-4/√t dt। दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, t/√t तो √t रह गया, 4/√t आ गया और इंटू dt हो गया। दोनों का इंटीग्रेशन पता, t की पावर 1/2 का t की पावर 3/2/3/2 और 1/√t का 2√t प्लस c। आंसर आ जाएगा t की वैल्यू रखते ही। नहीं समझ में आई बात? अगले वाला भी ऐसे ही है, सेम टू सेम लिखा है x√x+2, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। यू कंसिडर दी x+2 एज t, x+2 को t मान लेना, तो dx इक्वल टू dt आ गया, x की वैल्यू निकाल लेना, t-2 आ जाएगी, इसमें रख देना, t-2 इंटू √t dt आ गया, √t के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, इंटीग्रेशन कर देना, आंसर मिल जाएगा। कर लेंगे आराम से। इसके बाद कौन सा नहीं हुआ, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। हाँ जी, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट नहीं हुआ। इसमें ना एक क्वेश्चन पहले भी आया था हमारे पास, यदि आपको याद हो, एक क्वेश्चन पहले भी हमारे पास आया था, जिससे मैंने एग्जांपल में कहा था मैं कराऊंगा x की पावर 1/√x प्लस x की पावर 1/3 करके। हाँ, वो उस पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना, एग्जाम्पल नंबर 4 के सेकेंड पार्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना, ठीक है जी। ये मेरी बात सुनो, मेरे ख्याल से इसके बाद में क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई होगी ज्यादातर, 5वें के बाद अटकने शुरू हुए होंगे क्वेश्चन। कोई बात नहीं, ये सारे के सारे आगे के मैं समझाऊंगा। आज करना क्या है वो नोट करो अपने पास। देखो इसमें ना अब जो आपके पास ये जो एक्सरसाइज है, आगे दो एक्सरसाइज हमारी बची है, एक पार्शियल और एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो दोनों कराने से पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के थोड़े से क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। लेकिन ना मेरे पास जो क्वेश्चन है कोर मैथमेटिक्स वाले, उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो मैं आपको जो आज क्वेश्चन भेजूंगा उसमें आप जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट जुड़ रहा होगा उन्हें एक्सक्लूड कर देना, ठीक है? कहीं भी साइन, कोस, टेन, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक, सेक, कॉट कुछ भी दिखाई दे, लीव ऑल दैट क्वेश्चन। उस एक्सरसाइज में 102 क्वेश्चन है जो मैं आपको आज सेंड कर रहा हूँ, 102। लेकिन हो सकता है 50 से ज्यादा क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो, तो आपको वो सारे क्वेश्चन एक्सक्लूड करने और ये करना है, क्योंकि ये जो एक चैप्टर है ना, ये जो एक्सरसाइज है हमारी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इट इज द बेस ऑफ इंटीग्रेशन। ये हर एक्सरसाइज में इंक्लूड होगा। अगर आपको फंक्शन पहचानना नहीं आ रहा है कि किसका डेरिवेटिव आपके पास कहाँ रखा है, तो ये समझ लेना आपसे इंटीग्रेशन नहीं होगा। अगली जो दो एक्सरसाइज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन सी, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन और एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये दो बेसिक रहती है हमारी। उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव्स का काम। तो बस इतना करेंगे आज आप लोग। मैं आपको एक्सरसाइज सेंड कर रहा हूँ अभी हाथ के हाथ।